कर्क राशि वालों, रुक जाइए और सांसें थामकर मेरी एक एक बात को दिल की गहराइयों तक उतरने दीजिए। अगर आज आपने इस बात को अनदेखा कर दिया तो शायद आने वाले 7 दिनों में आप अपनी जिंदगी का वो सब कुछ दांव पर लगा बैठेंगे जिसे बनाने में आपने सालों की हाड़ तोड़ मेहनत और पसीना बहाया है। कर्क राशि 19 से 25 अगस्त 2026 की 10 बड़ी भविष्यवाणी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल धर्म ज्ञान 92 के व्यूज में। जी हाँ, 19 अगस्त से 25 अगस्त का यह हफ्ता कोई आम हफ्ता नहीं है। नक्षत्रों की चाल और ग्रहों के छुपे हुए संकेत यह साफ चीख चीख कर कह रहे हैं कि आपकी पीठ पीछे एक ऐसा खेल रचा जा रहा है जिसकी भनक तक आपको नहीं है। आप सोच रहे हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, आप अपनी धुन में लगे हैं, लोगों पर आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं, लेकिन ठहरो। जिस इंसान को आप अपना सबसे सच्चा हमदर्द मानकर अपने दिल के सारे राज सौंप रहे हैं, जिस पर आप बिना मांगे अपना सर्वस्व लुटाने को तैयार हैं, वही इंसान अपनी आस्तीन में जहर भरकर बैठा है। वो आपकी तरक्की से जल नहीं रहा, बल्कि वो आपकी नींव उखाड़ने का इंतजाम कर रहा है। नमस्कार, हर हर महादेव, स्वागत है आपका। आज का यह विशेष मार्गदर्शन आपकी आंखें खोलने वाला साबित होगा। यदि आपकी राशि कर्क है तो यह 7 दिन आपकी किस्मत को एक बहुत बड़े मोड़ पर लाकर खड़ा करने वाले हैं। आज मैं आपको डराने नहीं बल्कि उस भयानक तूफान से पहले सतर्क करने आई हूँ जो आपकी खुशियों को घेरने की कोशिश कर रहा है। इस पूरे हफ्ते में क्या क्या घटने वाला है, कौन सा इंसान आपको डसने की फिराक में है और कैसे आप हर संकट से निकलकर अपनी सफलता का परचम फहराएंगे, यह सब कुछ बहुत ही सरल और समझाने वाले तरीके से बताऊंगी। ध्यान से सुनिए और एक एक शब्द को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। नंबर 1, गुप्त शत्रु की पहचान। कर्क राशि के जातकों, इस हफ्ते आपके आसपास एक ऐसी जहरीला माहौल तैयार हो रहा है जहां दोस्त के नकाब में छिपा दुश्मन आपका सबसे बड़ा नुकसान कर सकता है। आप स्वभाव से बेहद भावुक और दयालु होते हैं और यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। आप हर किसी को अपने जैसा निश्चल समझ लेते हैं। 19 से 25 अगस्त के बीच आपके बहुत करीब रहने वाला कोई व्यक्ति जिससे आप लगभग रोज मिलते हैं या फोन पर लंबी बातचीत करते हैं, आपकी मासूमियत का फायदा उठा रहा है। वो इंसान आपकी हर बात बहुत ध्यान से सुनता है, आपकी परेशानियों पर फर्जी हमदर्दी जताता है, लेकिन जैसे ही आप पीठ मोड़ते हैं वही जानकारी आपके खिलाफ इस्तेमाल करने की साजिश बुनता है। आपको यह पहचानना होगा कि हर मुस्कुराता हुआ चेहरा आपका शुभचिंतक नहीं होता। वो व्यक्ति आपकी आर्थिक स्थिति, आपके पारिवारिक मामलों और आपकी कमजोरियों पर नजर गड़ाए बैठा है। अगर कोई अचानक आपसे जरूरत से ज्यादा मीठी बातें करने लगे, आपकी बेवजह तारीफों के पुल बांधने लगे, तो तुरंत सतर्क हो जाइए। आपके दिल की बातें, अपने सीक्रेट्स और अपनी भविष्य की योजनाएं किसी के भी सामने जाहिर न करें। इस हफ्ते अपने आत्मसम्मान और अपने विवेक को जगा कर रखिए, वरना कोई अपना ही बनकर आपको ऐसी चोट देगा जिसकी भरपाई करने में सालों लग जाएंगे। नंबर 2, आर्थिक लेन देन में भारी नुकसान। आर्थिक मोर्चे पर इस हफ्ते आपको अत्यंत सावधानी बरतने की सख्त जरूरत है। 19 से 25 अगस्त के दौरान धन के लेन देन को लेकर ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में नजर नहीं आ रही है। अगर कोई व्यक्ति आपके पास आकर बहुत लाचारी दिखाता है, रोना धोना मचाता है या कोई ऐसी लुभावनी योजना बताता है जिसमें रातों रात बड़ा मुनाफा कमाने का लालच हो, तो भूलकर भी अपनी मेहनत की कमाई उसमें न लगाएं। इस दौरान किसी को भी उधार देने से बचें, क्योंकि दिया गया धन वापस आने की संभावना न के बराबर है। इसके अलावा व्यापार में या कार्यस्थल पर किसी कागजात पर बिना पढ़े
हस्ताक्षर न करें। जल्दबाजी में लिया गया पैसों का कोई भी फैसला आपकी जमा पूंजी को पल भर में साफ कर सकता है। आपको लगेगा कि आप किसी की मदद कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में सामने वाला आपकी भावुकता का गलत फायदा उठाकर अपने मतलब पूरे कर रहा होगा। अपने खर्चों पर लगाम लगाएं और केवल बेहद जरूरी चीजों पर ही पैसे खर्च करें। याद रखिए, इस हफ्ते सोच समझकर बचाया गया एक एक रुपया आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी ढाल बनेगा। इसलिए लालच और दिखावे से दूर रहकर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखें। नंबर 3, कार्यस्थल पर गंदी राजनीति का शिकार। नौकरी पेशा और कारोबार करने वाले कर्क राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह चुनौतियों से भरा हो सकता है। ऑफिस या वर्क प्लेस में आपके काम की सराहना होने के बजाय कुछ सहकर्मी आपके खिलाफ गुप्त षड्यंत्र रच सकते हैं। आपकी बढ़ती साख और आपकी लगन से कुछ लोग बुरी तरह जल रहे हैं। वे बॉस या अधिकारियों के कान भरने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि आपकी छवि खराब हो सके। ऐसे में आपको अपने गुस्से और भावनाओं पर काबू रखना होगा। अगर कोई आपको उकसाने की कोशिश करे या जानबूझकर विवाद खड़ा करे, तो उसकी बातों में आकर अपनी वाणी का संतुलन न खोएं। केवल अपने काम से काम रखें और अपनी हर गतिविधि का लिखित रिकॉर्ड अपने पास जरूर संभाल कर रखें। व्यापारी वर्ग ध्यान दे कि कोई पुराना पार्टनर या ग्राहक आपको धोखा देने की कोशिश कर सकता है। अपनी व्यावसायिक योजनाओं को सार्वजनिक न करें। धैर्य और ठंडे दिमाग से काम लें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी चूक विरोधियों को आप पर हावी होने का मौका दे सकती है। अपनी काबिलियत पर भरोसा रखें और शांति से इस मुश्किल वक्त को गुजरने दें। नंबर 4, पारिवारिक शांति में कलह की छाया। ग्रहों की स्थिति संकेत दे रही है कि 19 से 25 अगस्त के बीच आपके घरेलू माहौल में अचानक तनाव और अनबन की स्थितियां पैदा हो सकती हैं। कर्क राशि के जातक स्वभाव से अपने कुटुंब और आत्मीय जनों से बहुत अटूट लगाव रखते हैं, परंतु इस सप्ताह किसी बाहरी व्यक्ति की अनुचित दखल अंदाजी आपके घर का सौहार्द बिगाड़ सकती है। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके परिवार चिंतक बनने का ढोंग करता है, वह सदस्यों के बीच गलतफहमियां पैदा करने की साजिश रच सकता है। छोटी छोटी बातों पर जीवन साथी या माता पिता के साथ बहसबाजी होने की संभावना है। यदि घर में किसी पुरानी जायदाद या पैसों से जुड़ा विवाद चल रहा है, तो उस पर ठंडे दिमाग से विचार करें। अपनी वाणी में कटुता बिल्कुल न आने दें, क्योंकि क्रोध में बोले गए शब्द बने बनाए संबंधों को छिन्न भिन्न कर सकते हैं। अपने परिजनों के साथ बैठकर खुली बातचीत करें और किसी तीसरे इंसान की बातों में आकर अपनों पर संदेह न करें। धैर्य बनाए रखेंगे तो यह कठिन समय भी कुशलता से बीत जाएगा। नंबर 5, स्वास्थ्य में अचानक गिरावट और मानसिक व्यथा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह अवधि कर्क राशि वालों के लिए विशेष ध्यान देने योग्य है। अत्यधिक सोच विचार और मानसिक तनाव के कारण आपका शारीरिक संतुलन बिगड़ सकता है। इस हफ्ते अनिद्रा, पेट की समस्या, सिर दर्द या पुरानी बीमारियों को दोबारा उभरने की आशंका बनी हुई है। मौसम के बदलाव और खान पान में लापरवाही बरतने से बचें, अन्यथा अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। ग्रहों का प्रभाव आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को थोड़ा कमजोर कर सकता है, इसलिए बाहर के दूषित भोजन और अत्यधिक तीखे मसालेदार पदार्थों से दूरी बनाए रखें। दिनचर्या में योग, ध्यान और सुबह की सैर को शामिल करना बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। यदि शरीर में कोई भी असामान्य लक्षण दिखाई दे तो उसे अनदेखा करने के बजाय तुरंत योग्य चिकित्सक की सलाह लें। अपने मस्तिष्क को शांत रखें और सकारात्मक ऊर्जा वाले लोगों के सानिध्य में समय बिताएं, जिससे आपका मानसिक तनाव दूर हो सके। नंबर 6, प्रेम जीवन में दरार और बेवफाई की आहट।
यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं या किसी नए रिश्ते की शुरुआत कर रहे हैं, तो यह सप्ताह आपके लिए एक बड़ी परीक्षा साबित हो सकता है। आपके पार्टनर के व्यवहार में अचानक रूखापन या बदलाव देखने को मिल सकता है। ऐसा प्रतीत होगा जैसे कोई तीसरा व्यक्ति आप दोनों के रिश्ते में जहर घोलने की निरंतर कोशिश कर रहा है। बिना किसी पुख्ता सबूत के अपने साथी पर अविश्वास जताना या उन पर आरोप लगाना रिश्ते को हमेशा के लिए समाप्त कर सकता है। जो लोग सिंगल हैं, उन्हें इस दौरान किसी अनजान इंसान की ओर आकर्षित होने से बचना चाहिए, क्योंकि वो केवल आपका भावनात्मक और आर्थिक इस्तेमाल कर सकता है। अपने साथी की मजबूरियों को समझने का प्रयास करें और किसी भी विवाद को आपसी संवाद से सुलझाएं। अपनी गुप्त प्रेम बातें किसी भी मित्र के साथ साझा करने की भूल न करें, वरना वो बात पूरे समाज में फैल सकती है और आपकी प्रतिष्ठा धूमिल हो सकती है। नंबर 7, विद्यार्थियों के लिए एकाग्रता की कमी और भटकाव। विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए 19 से 25 अगस्त का समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। आपका मन पढ़ाई लिखाई से भटककर व्यर्थ की चीजों, सोशल मीडिया और दोस्तों के साथ समय बिताने में अधिक लगेगा। ग्रहों की नकारात्मक स्थिति के कारण एकाग्रता भंग हो सकती है, जिससे आपकी तैयारी पर बुरा असर पड़ेगा। यदि आपने इस समय अपने लक्ष्य से ध्यान हटाया, तो भविष्य में इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। कुसंगति और गलत आदतों में पड़े मित्रों से तुरंत दूरी बना लें। अपने अध्ययन कक्ष को साफ सुथरा रखें और पढ़ाई का एक निश्चित टाइम टेबल बनाकर उसका कड़ाई से पालन करें। जो युवा उच्च शिक्षा या विदेश में पढ़ाई के अवसर तलाश रहे हैं, उन्हें अपने दस्तावेजों को बहुत ध्यान से जांचना चाहिए। थोड़ी सी अतिरिक्त मेहनत और दृढ़ संकल्प आपको इस भटकाव से बाहर निकालकर सफलता की राह पर ले जाएगा। नंबर 8, कानूनी मामलों और सरकारी कार्यों में रुकावट। यदि आपका कोई जमीन, जायदाद, कोर्ट कचहरी या सरकारी विभाग से जुड़ा मामला लंबित है, तो इस हफ्ते आपको अत्यधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। 19 से 25 अगस्त के दौरान सरकारी तंत्र या कानूनी प्रक्रियाओं में बेवजह की देरी और कागजी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। कोई विरोधी आपके खिलाफ झूठी शिकायत या साजिश रचकर आपके काम में अड़चन डालने का प्रयास कर सकता है। इस समय किसी भी नए एग्रीमेंट, अनुबंध या सरकारी दस्तावेज पर जल्दबाजी में हस्ताक्षर करने की भूल बिल्कुल न करें। यदि कोई फैसला लेना बहुत आवश्यक हो, तो किसी अनुभवी वकील या विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें। सड़क पर वाहन चलाते समय यातायात नियमों का कड़ाई से पालन करें, अन्यथा चालान या कानूनी पचड़े में फंसने का योग बन रहा है। शांत रहकर स्थिति को संभालें और विवादों से दूर रहने का प्रयास करें। नंबर 9, मान सम्मान पर आंच और सामाजिक छवि पर खतरा। कर्क राशि के जातकों के लिए समाज में अपनी प्रतिष्ठा और छवि को बनाए रखना अत्यंत प्रिय होता है, परंतु यह सप्ताह आपकी साख पर सवाल खड़े कर सकता है। आपके अपने ही कुछ ईर्ष्यालु परिचित आपकी पीठ पीछे ऐसी अफवाहें उड़ा सकते हैं जिससे लोग आपको गलत दृष्टिकोण से देखने लगे। सार्वजनिक स्थानों, पारिवारिक समारोहों या सोशल मीडिया पर किसी भी संवेदनशील मुद्दे पर अपनी उग्र टिप्पणी देने से बचें। आपकी एक छोटी सी असंतुलित बात का बतंगड़ बना सकती है और आपकी वर्षों की बनाई साख को आघात पहुंचा सकती है। जो लोग राजनीति, सामाजिक कार्य या मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हैं, वे विशेष रूप से सोच समझकर बयानबाजी करें। शांति, सौम्यता और धैर्य ही इस समय आपका सबसे बड़ा हथियार साबित होगा, जिससे विरोधी स्वयं परास्त हो जाएंगे। नंबर 10, व्यापारिक विस्तार में जोखिम और साझेदारी में धोखा। व्यवसाय और कारोबार से जुड़े कर्क राशि के लोगों के लिए यह समय नया निवेश करने या व्यापार का विस्तार करने के लिए अनुकूल नहीं है।
यदि आप कोई नया आउटलेट खोलने, नई डील साइन करने या किसी बड़े प्रोजेक्ट में मोटा पैसा लगाने की योजना बना रहे हैं, तो उसे कुछ समय के लिए स्थगित कर देना ही बुद्धिमानी होगी। साझेदारी में काम कर रहे लोगों को अपने पार्टनर की हर गतिविधि और खातों के लेन-देन पर बारीक नजर रखनी चाहिए। कोई छिपा हुआ घाटा या धोखाधड़ी आपके सामने आ सकती है। बाजार की स्थिति को समझे बिना किसी भी लुभावने ऑफर के जाल में न फंसें। अपनी पुरानी व्यावसायिक रणनीतियों पर ही टिके रहें और फिलहाल रिस्क लेने से बचें, ताकि आपकी जमा पूंजी सुरक्षित रहे। महा उपाय: प्रतिदिन प्रातःकाल तांबे के लोटे में शुद्ध जल, थोड़ा सा कच्चा दूध और काले तिल मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर जाकर चमेली के तेल का दीपक जलाएं और बजरंग बाण या हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे गुप्त शत्रुओं का नाश होगा। अपने पास हमेशा चांदी का एक छोटा सा टुकड़ा या सिक्का रखें। यह आपके मानसिक तनाव को नियंत्रित करेगा और नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा करेगा। शनिवार के दिन किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को काले वस्त्र, उड़द की दाल या भोजन का दान अवश्य करें। याद रखिए, सही दृष्टिकोण और सही उपाय ही जीवन बदलते हैं और यही संयोग आपको भोलेनाथ और माता रानी के आशीर्वाद से नई ऊंचाई तक ले जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हाइप करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और जय माता रानी जरूर लिखें। धन्यवाद।